पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी इम्यूनोलॉजी। जो इम्यूनोलॉजी का मॉड्यूल है उसको आप लोग जनरल पैथोलॉजी में भी कवर कर सकते हैं और लिविंसन से भी कवर कर सकते हैं, पर आई वुड प्रेफर कि आप उसको लिविंसन से कवर करें। दोनों में हर चीज़ सेम ही लिखी हुई है, पर लिविंसन में थोड़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा अच्छे से लिखी हुई है, तो आप इसको यहाँ से कवर करें। मोस्टली जब भी कोई भी इम्यूनोलॉजी का मॉड्यूल जो है उसको कवर करने लगते हैं तो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, पास पेपर्स के साथ सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी वाला जो चैप्टर है उसको कवर कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ काम कर जाती है, पर कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक वो बुक रीड नहीं करते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने बुक से सारा कुछ ही रीड करने लग जाना है, आपने सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स को जो है वो कवर करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 57 है। इसके अंदर हमारे पास जो है ये चैप्टर पूरा ही आपने रीड करना है। ये आपके MCQs और कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको रीड कर लेंगे ना तो आगे इम्यूनोलॉजी को कवर करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको इम्यूनिटी की डेफिनेशन आती होनी चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस। उस हर लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन सा जो है वो हमारे पास कंपोनेंट आता है। फिर टेबल 57.1 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए सेल्फ और नॉन सेल्फ क्या होता है। सेल्फ मीन्स के बॉडी के खुद के सेल्स एंड नॉन सेल्फ मीन्स जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाते हैं इनर एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। इसको आपने एक दफ़ा रीड लाजमी देनी है। टेबल 57.2 इज़ समथिंग दैट यू शुड डू। टेबल 57.3 आपने एक दफ़ा रीड देना है, ठीक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। फिगर 57.2 यू शुड डू दैट। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की डिटेल आपने रीड करनी है। टेबल 57.4 फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। इम्यूनोजेंस में आपको इनकी डेफिनेशंस आती होनी चाहिए। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एपिटोम्स। उसके अलावा हेप्टेंस की वाली डायग्राम आपने फिगर लाजमी करनी है। अदर देन एडजुवेंट और एडजुवेंट के एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड लिपिड्स वगैरह, और आपने इसके MCQs तो कवर करने ही है। फिर आ जाते हैं चैप्टर 58 के ऊपर। चैप्टर 58 के अंदर बैरियर्स हैं। बैरियर्स को आपने रीड करना हो तो ठीक है, नहीं तो आप टेबल 58.1 कर लेंगे तो आपका बैरियर का टॉपिक कवर हो जाएगा। अदर देन दैट नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फिगर 58.1 है। ये डिट्टो हमारी फिजियोलॉजी वाली फिगर है। अगर आपने फिजियोलॉजी के अंदर जब ब्लड पढ़े होंगे तो आपने ये किया होगा, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स के अंदर टेबल 58.2 कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। इसके अंदर मैक्रोफेजेस का आपने ये टेबल 58.3 करना है। फिगर 58.2 एक दफ़ा देख लेनी है। अगर टाइम हो तो डू गिव दिस अ रीड, ठीक है, ताकि एक दो MCQs अगर इसमें से आए तो आप उनको ग्रास्प कर सकें। उसके अलावा फिगर 58.3 है, इसको आपने लाजमी देख लेना है क्योंकि सारा तो रीड किया जाएगा नहीं। फिर टेबल 58.4 है, इसके अंदर नेचुरल किलर सेल्स के बारे में बताया हुआ है। इसका ये सीन है कि जब भी वाइवा के अंदर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछना हो तो वो इस तरह का कोई सवाल पूछ लेते हैं, तो इसको एक दफ़ा देख लेंगे तो दैट विल बी बेस्ट। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की अगर बात करूँ तो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं आप जनरल पैथोलॉजी में कवर कर चुके हैं कि हाउ दे वर्क, कौन कौन से होते हैं एंड स्टफ, तो इसको दोबारा यहाँ पे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स डिटो सेम। MCQs एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं चैप्टर 59 के ऊपर। इसके अंदर आपने फिगर 59.1 करनी है। टेबल 59.1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट UQ है, अच्छे से आपने इसको तैयार करना है। फिर उसके बाद टेबल 59.2 है, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक दफ़ा देख लीजिएगा। क्लास स्विचिंग आपने लाजमी करनी है। क्लास स्विचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे क्लास स्विचिंग को। उसके बाद इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको करने की बहुत ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत है, ठीक है, और आपने इसके जो है वो MCQs देख लेने हैं। फिर आ जाते हैं चैप्टर 60 के ऊपर। अगर चैप्टर 60 की बात करूँ तो इस चैप्टर के अंदर मैंने पर्सनली इस चैप्टर को सिर्फ जो है वो यहाँ तक रीड किया था, उसके आगे मैंने कोई ख़ास इस चैप्टर को रीड नहीं किया। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कवर करनी ही करनी है दैट इज़ फिगर 60.5 एंड टेबल 60.1, क्योंकि एक दो MCQ आ जाते हैं, ठीक है, ट्यूटोरियल्स में या फिर प्रॉफ में भी, तो आपने वो देख लेना है। यहाँ पीछे से आप MHC रिस्ट्रिक्शन देख लीजिएगा कि MHC व क्लास 1 कौन से के साथ एक्ट करती है, MHC क्लास 2 कौन से के साथ होती है, रूल ऑफ 8 क्या होता है। ये जो छोटी मोटी बातें हैं ये आपने यहाँ से रीड कर लेनी है। बाकी इस चैप्टर में इतना कोई ख़ास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप कवर करें, तो अगर रीड करना हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। आप बाकी आपने MCQs इसके जो है वो देख लेना है। फिर आते हैं चैप्टर 61 के ऊपर। जो चैप्टर 61 है इसमें आपने फिगर 61.1 देख लेनी है। अदर देन दैट क्लास स्विचिंग देख लेनी है। क्लास स्विचिंग का आपने ये देख लेना है कि कौन सी किस क्राइटेरिया के अंदर हमारे पास कौन सी स्विचिंग होगी। तो इसके अंदर ये 1 2 3 पॉइंट्स हैं। इसकी ये जो सिर्फ बोल्ड लाइंस अगर आप ये भी कर लेंगे तो आपका MCQ कवर हो जाएगा कि अगर हमारे पास इंटरल्यूकिन 21 साथ में गैमा इंटरफेरॉन होगा तो क्लास स्विचिंग IgG के ऊपर होगी। इसी तरह ये पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 ये आपने देख लेना, ये आपका MCQ कवर करवा देगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज समथिंग जो आपने रीड कर लेना है, ठीक है, लेकिन इसकी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ उसकी ये फिगर 61.5 ये आपने लाजमी करनी है।
टेबल 61.1 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। टेबल 61.2 आपने लाजमी करना है। उसके बाद आइसोटाइप्स एंड एलोटाइप्स की जो है आपने सिर्फ डेफिनेशंस कर लेनी है। बाकी मुझे नहीं लगता आपको ये सारी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है जब आपने ये वाला टेबल और ये वाला टेबल जो है वो कवर कर लिया होगा। लेकिन फिगर 61.6 ये डायग्राम्स बनती कैसे हैं ये आपको आती होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ करें आप एंटीबॉडीज़ को। ठीक हो गया, तो वो आपने देख लेना है यहाँ से। एंटीबॉडीज़ इन फीटस जो है वो एमसीक्यू के लिहाज से आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, बाकी एज सच कुछ नहीं है। और इसमें और कुछ भी नहीं है जिसको आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। एमसीक्यूज़ एक दफ़ा लाजमी देख लेना है। फिर आते हैं चैप्टर 62 के ऊपर। जो चैप्टर 62 है इसमें पहला पेज आपने लाजमी रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है दैट इज़ टेबल 62.1। ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इसको आपने लाजमी करना है। फिर आते हैं ट्रांसप्लांटेशन की तरफ। आपको ये चारों ट्रांसप्लांटेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर हमारे पास एलोग्राफ्ट रिजेक्शन है, इसमें हमारे पास 3 तरह की रिजेक्शंस होती हैं। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती क्या है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 3 तरह की टाइप्स हैं इसकी। एक हमारे पास हाइपर एक्यूट होती है, एक हमारे पास एक्यूट रिजेक्शन होती है जिसको फर्स्ट सेट रिजेक्शन भी कहते हैं, और एक क्रॉनिक रिजेक्शन होती है जिसको सेकंड सेट रिजेक्शन भी कहते हैं। अगर आप सिर्फ इन तीनों को देख लेंगे और ये बता देंगे कि ये होती क्या है असल में, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। आगे आपको इसके पाथवेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन को एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद चैप्टर 63 है, इस चैप्टर को आपने पूरा करना है। इसमें एक सिंगल चीज़ नहीं है जिसको आपने स्किप करना है, शुरू से लेके एंड तक हर चीज़ आपने इसकी करनी है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का पाथवे फिगर 63.1 एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड आती होनी चाहिए। ठीक है, रेगुलेशन कंपोनेंट्स ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तीनों पॉइंट्स आते होने चाहिए। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स आते होने चाहिए। एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा इसमें से आता है। उसके बाद क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इसके भी ये जो तीनों पॉइंट्स हैं और किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हेरिडिटरी एंजियोएडिमा लाइक इस तरह के करके एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, तो ये आपने लाजमी कवर कर लेने हैं। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर 64 की तरफ। चैप्टर 64 की बात करें तो इसमें आपने देख लेना है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में ग्लूटिनेशन है, प्रेसिपिटेशन है। एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन में डिफरेंस पूछ लेते हैं वाइवा में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एलाइजा क्या होता है, इसकी फिगर 64.6 और उसकी डिटेल आपने देख लेनी है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या होता है ये आता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और उसकी डायग्राम आती होनी चाहिए। फिर उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग, आई स्टिल रिमेंबर वाइवा में हमसे प्रॉफ के वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती कैसे, लाइक हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए अगर आप ये फिगर 64.9 भी कर लेंगे ना तो दैट विल बी गुड इनफ, क्योंकि बच्चे अक्सर ये टॉपिक छोड़ जाते हैं, तो आपने ये लाजमी करना है। कूम्स टेस्ट देख लीजिएगा एक दफ़ा। उसके बाद ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और आरएच वाली इनकम्पैटिबिलिटी है, ये सारी वही है जो हम लोग फिजियोलॉजी में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वहाँ से आती है तो आपको ये दोबारा रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्किप इट टोटली अपने पुराने नॉलेज की बेसिस के ऊपर। उसके बाद आते हैं चैप्टर 65 के ऊपर। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक 90% ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आता है। ठीक है, इसका टेबल 65.1 लाजमी करना है, अच्छे से करना है। टेबल 65.2 बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद इसकी ये जो हमारे पास अंदर डिटेल लिखी हुई है, यू कैन गो फॉर इट, पर अगर आप ये टेबल कवर कर लेते हैं तो आपका मोस्टली कवर हो जाता है। फिगर 65.1 इज़ अ यूक्यू, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, टेबल 65.3 देखना हुआ तो यू कैन गो फॉर इट। अदर देन दैट इस चैप्टर में आपने करना है आर्थर्स रिएक्शन, दैट इज़ अ यूक्यू। सीरम सिकनेस इज़ अ यूक्यू, वो आपने करनी है। टेबल 65.4 करना है। ठीक है, बच्चे ये टेबल नहीं करते हैं पर इसमें से एमसीक्यू पूछ लेते हैं, या ट्यूबरकुलिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी के रिलेटेड। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के आपने एमसीक्यूज़ कवर कर लें। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, हाइपर सेंसिटिविटी वाले चैप्टर को। फिर आते हैं चैप्टर 66 के ऊपर। इसके अंदर आपने टॉलरेंस की डेफिनेशन कर लेनी है, टाइप्स ऑफ टॉलरेंस को देख लेना है कि वो होती क्या क्या है। नेक्स्ट आपने करना है टेबल 66.1। दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आपने टेबल कर लेना है। और इसमें है ना एमसीक्यू इस तरह पूछ लेते हैं कि लाइक अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें कौन सा होगा, DR4 होगा। हाशिमोटो थायराइडाइटिस है तो कौन सा होगा, DR5 होगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ एक दफ़ा देख लेनी है, या आपको यूजली जो है वो क्लास में मैम बता देती हैं, तो आपने इसको वहीं से एक दफ़ा नोट डाउन कर लेना है, स्किप नहीं करना, ये अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं डिजीज़। डिजीज़ में आपने सिर्फ नेम्स करने हैं, कोई डिटेल नहीं आपने इसकी पढ़नी। नेम्स कैसे करने हैं कि वन टाइप सेल और ऑर्गन वाला, लाइक जिसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गन या सेल इन्वॉल्व होगा, वो कौन सी डिजीज़ हैं उनके आपने नाम देख लेने हैं। और किसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होंगे, उनके आपने नाम देख लेना है। अब यहाँ पर पेज नंबर 585 पे रिएक्टिव आर्थराइटिस लिखा हुआ है, दैट इज़ अ यूक्यू। ठीक है, रिएक्टिव आर्थराइटिस क्या होता है, उसमें कौन से हमारे पास बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, और व्हाट इज़ रेटर सिंड्रोम। ये तीनों चीज़ें जो है वो आपने करनी है क्योंकि ये यूक्यू है।
उसके बाद आपने MCQs इसके एक दफ़ा देख लेने हैं। फिर आ जाते हैं चैप्टर 67 के ऊपर। अगर चैप्टर 67 की बात करूँ तो अगर आप इस चैप्टर को नहीं भी करते ना तो दैट इज़ लिटरली ओके। इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप करेंगे या जो कि इम्पॉर्टेंट है या मुझे आपको कहना चाहिए कि आप ये करें ही करें। तो यू कैन लाइक जस्ट स्किप दिस चैप्टर, you don't need to do that chapter, and same goes for this immunodeficiency वाला chapter, you don't need to do this chapter at all। ना हम में से किसी ने किया था, ना आज तक किसी मार्किंग में हम लोगों ने देखा है इसको, तो you can like legit skip it। और बाकी आपने जो जब भी आपने इम्यूनोलॉजी का टॉपिक करना है या मॉड्यूल करना है तो मेक श्योर कि आप जो है वो लाजमी क्या करें, MCQs जो है वो हर चैप्टर के कवर करें। अदर देन दैट पास पेपर्स पे लाजमी फोकस करें। जब भी कोई चैप्टर रीड करें, आपके पास पूरा चैप्टर रीड करने का टाइम नहीं है तो आपने उस चैप्टर की फिगर्स और उसके टेबल्स को लाजमी कवर करना है, क्योंकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फिगर्स और टेबल से कवर हो जाते हैं, ठीक है। एंड अदर देन दैट आपने जो है हाइपर सेंसिटिविटी वाले चैप्टर, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाले चैप्टर को जो ना बहुत अच्छे से कवर करना है। दैट विल बी इट। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।